फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। परिमेय संख्याओं में से हम क्रम विनिमयता करेंगे। क्रम विनिमयता पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती है, नहीं पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याओं में 0 भी आ जाता है और प्राकृत संख्याओं में 1, 2, 3, 4, 5 जो अनंत तक चलता रहता है। तो अब इन संख्याओं में अपन योग करेंगे, व्याकलन करेंगे, गुणन करेंगे और भाग करेंगे। मतलब जो ये पूर्ण संख्याएं हैं, उन्हीं संख्याओं को लेकर अपन योग, व्याकलन, गुणन और भाग करेंगे। तो योग करने पर देखिए, जब 0 + 7 करेंगे तो 7 ही आंसर आएगा, और जब 7 + 0 करेंगे तब भी 7 आंसर आएगा। मतलब जब 7 के स्थान को अपन आगे पीछे करके देखते हैं, जब 7 को पहले पीछे की तरफ और बाद में आगे की तरफ रखते हैं, इसके स्थान परिवर्तन करते हैं, तो उसके योगफल में कोई फ़र्क नहीं आता है, तो उसे योग क्रम विनिमय कहते हैं। इसी प्रकार देखिए, जब 2 + 3 करते हैं तो 5 आता है, और इसी प्रकार जब 3 + 2 करते हैं तब भी 5 ही आंसर आता है। तो इसके भी स्थान परिवर्तन करने पर योगफल में कोई अंतर नहीं आया। तो किन्हीं दो पूर्ण संख्याएं a तथा b के स्थान a + b बराबर b + a करने पर भी वही मान आता है, तो उसे योग क्रम विनिमय कहते हैं। अब व्याकरण में 2 - 3 करेंगे तो वो बराबर नहीं आएगा 3 - 2 के, नॉट इक्वल्स टू 3 - 2, क्योंकि 2 - 3 करेंगे तो -1 आएगा, और जब 3 - 2 करेंगे तो +1 आएगा। तो -1 और +1 बराबर नहीं होते हैं, तो ये योग व्याकलन क्रम विनिमय नहीं होगा। गुणन करके देख लिए, 2 × 3 करेंगे तो 6 आएगा, और 3 × 2 करेंगे तब भी 6 आएगा, तो गुणन क्रम विनिमय होता है। भाग करके देखिए, 2/3 करेंगे तो बराबर नहीं आएगा 3/2 के, तो भाग क्रम विनिमय नहीं होता है। क्योंकि देखिए, भाग में जब 2/3 करते हैं तो क्या आता है? 0.6 आता है, और 3/2 करते हैं तो 1.5 आता है, अर्थात तो भाग क्रम विनिमय नहीं होता है। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं वह होती है जिनमें ये संख्याओं के अलावा, मतलब पूर्णांक संख्याओं में 0, 1, 2, 3, 4, 5 जो अपन ने आगे अभी आई थी, उन संख्याओं के अलावा, पूर्ण संख्याओं के अलावा ऋणात्मक संख्याएं भी अनंत तक शामिल होती है, तो उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब पूर्णांक संख्याओं में अपन योग, व्याकलन, गुणन और भाग करेंगे। तो देखिए, जब 5 + -3 करते हैं तो कितना आएगा? जब 5 + 3 करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 5 - 3 आएगा, तो 5 में से 3 जाएंगे तो 2 आंसर आएगा। और इसी प्रकार -3 + 5 करेंगे तो भी 2 आएगा, क्योंकि माइनस हो जाएगा, जिससे 2 आएगा, और प्लस का आएगा क्योंकि 5 क्या है? बड़ा है, इसलिए क्या? प्लस का आएगा। जब व्याकलन करके देखिए अब, तो 1 मिनट, योग क्रम विनिमय होगा, ठीक है? जो योग होगा ना, वो क्रम विनिमय होगा। अब देखिए, व्याकलन करते हैं। व्याकलन में 5 ब्रैकेट -3 करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा? आंसर 8 आएगा, प्लस का 8। और इसी प्रकार जब -3 -5 करेंगे, -3 और -5 किया तो क्या आया? -8। तो क्या प्लस का 8 और माइनस का 8 बराबर है? नहीं, तो ये भी आपस में नॉट इक्वल्स टू होंगे, तो व्याकलन में क्रम विनिमय नहीं होता है। अब गुणन करके देखिए, 5 × 3 = 15, तो इसमें -15 आएगा, और इसी प्रकार -3 × 5 करेंगे तो भी -15 आएगा, तो गुणन में क्या? क्रम विनिमयता होती है, ठीक है? अब भाग करके देखिए, जब 5/3 -3 करेंगे तो वो नॉट इक्वल्स टू होगा -3/5 के, क्योंकि जब 5/-3 करते हैं तो उसका आंसर आता है -1.666, और जब -3/5 करते हैं तो उसका आंसर आता है -0.6। तो ये दोनों बराबर नहीं हुए, इसीलिए भाग क्रम विनिमय नहीं होता है। तो योग क्रम विनिमय होता है, व्याकलन क्रम विनिमय
नहीं होता है, गुणन क्रम विनिमय होता है और भाग भी क्रम विनिमय नहीं होता है। तो जिन संख्याओं में उनके स्थान को आपस में बदल दिया जाता है और उसके बाद में भी योगफल वही संख्या आती है तो उसे क्रम विनिमय कहते हैं। अब देखिए परिमेय संख्याओं में करते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती है? जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। और p बटा q के रूप में किन संख्याओं को लिखते हैं? जो पूर्ण संख्याओं को p बटा q के अंदर लिखते हैं। और पूर्ण संख्या वह होती है जिसमें ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल हो और पूर्ण संख्याएं भी शामिल हो। और p बटा q के रूप में लिखा, ये देखिए इधर परिमेय संख्याएं, ये इसमें एक ही शर्त होती है कि q बटा 0 नहीं होना चाहिए। इसमें मतलब -6 बटा 0 नहीं रख सकते क्योंकि इसे अपरिभाषित कहते हैं। और भिन्न में प्राकृत संख्याएं होती है, प्राकृत संख्याओं के रूप में ही लिखते हैं। प्राकृत संख्याओं को p बटा q के रूप में लिखते हैं तो उसे भिन्न कहते हैं। ठीक है, और इसमें माइनस भी आ सकती है और प्लस भी संख्या आ सकती है। अब देखिए परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या में योग करके देखते हैं अपन। सबसे पहले योग करके देखते हैं। देखो -2 बटा 3 रखेंगे और उसके साथ में प्लस करेंगे 5 बटा 7 को। ये एक युग्म हो गया परिमेय संख्याओं का। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1 बटा 21 आएगा। उसी प्रकार जब 5 बटा 7 को आगे और -2 बटा 3 को पीछे और इनके बीच में प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 1 बटा 21। तो दोनों तरफ 1 बटा 21 आ रहा है। इसका मतलब ये क्रम विनिमय होगा। तो -6 बटा 5 प्लस -8 बटा 3 करने पर भी वही मान आएगा जो -8 बटा 3 करने पर वो प्लस -6 बटा 5 करने पर आएगा। क्या आएगा? -58 बटा 15। ठीक है, तो ये क्रम विनिमय है। उसके बाद में देखिए जब -3 बटा 8 प्लस 1 बटा 7 करेंगे तब भी वही आएगा मान। वही मान आएगा जब 1 बटा 7 प्लस -3 बटा 8 करने पर आएगा -13 बटा 56। तो ये भी एक क्रम विनिमय है। तो दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। हम कहते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए क्रम विनिमय है, अर्थात कि नहीं, दो परिमेय संख्या a तथा b, तो a प्लस b बराबर होगा किसके? b प्लस a के। अब अपन करेंगे व्याकलन। व्याकलन में देखिए 2 बटा 3 माइनस 5 बटा 4 करने पर वही मान आएगा जो 5 बटा 4 माइनस 2 बटा 3 का आएगा। क्या? 7 बटा 12। अगर माइनस मान नहीं आएगा क्योंकि देखो 2 बटा 3 करेंगे, 2 बटा 3 माइनस 5 बटा 7 करेंगे तो उससे क्या आंसर आएगा? उससे आएगा माइनस 7 बटा 12। और जब 5 बटा 4 माइनस 2 बटा 3 करेंगे तो उससे क्या आंसर आएगा? 7 बटा 12। अर्थात जब इन दोनों के मान को परिवर्तन किया जाता है, व्याकलन में परिमेय संख्याओं के स्थान को परिवर्तन किया जाता है तो उनके मान में अंतर आ जाता है। इसके कारण यह एक क्रम विनिमय नहीं है। तो और नीचे भी देखिए 1 बटा 2 माइनस 3 बटा 5 करने पर 1 बटा 10 आता है और -3 बटा 5 माइनस 1 बटा 2 करने पर 1 बटा 10 आता है। तो -1 बटा 10 और प्लस 1 बटा 10 बराबर नहीं है। अर्थात व्याकलन में क्रम विनिमय नहीं होता है, परिमेय संख्याओं का क्रम विनिमय नहीं होता है। अब देखिए गुणन करने पर देखो -7 बटा 3 इंटू 6 बटा 5 करेंगे तो वही मान आएगा -42 बटा 15। अगर 6 बटा 5 आगे रख दें और -7 बटा 3 पीछे रख दें तब भी वही मान आएगा। तो इसमें क्रम विनिमयता होती है लेकिन भाग में नहीं होती है। जैसे कि -5 बटा 4 भाग 3 बटा 7 करेंगे तो -35 बटा 12 आएगा। और इसी प्रकार -7 बटा भाग -5 बटा 4 करेंगे तो 12 बटा -35 आएगा। तो इसमें भी क्रम विनिमयता नहीं होती है। तो अब देखिए पूर्ण संख्याओं में पूर्ण संख्याएं योग के लिए परिमेय संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्याओं में सभी के लिए योग के लिए क्रम विनिमयता होती है। व्याकलन में नहीं होती है, गुणन में होती है और भाग में नहीं होती है। ऐसे आगे अपन चर्चा करेंगे।